बीवी ने रोते हुए पति को उठाया। इस बार आपको बताना है कि ये क्या बन रहा है यहाँ पे। पूरा वीडियो देखे बिना ही देखती हूँ कौन कौन सही बताता है। हे एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। सुबह सुबह जब मैं उठी, सुबह सुबह तो नहीं बोल सकते, जैसे घर का मैंने काम वगैरह फ्री कर लिया था अपना, तो अभी टाइम हो रहा होगा 9:30 के समथिंग। तो मैंने घर का जब काम फ्री किया तो मैं बाहर जाके देख रही थी, कुछ सामान रखा हुआ था तो वो देखने गई थी। बट उधर ही मेरे को तुरंत ही दिखाई दिया, जैसे कि प्यारे प्यारे से ये फ्लावर दिखाई दिए। आज 4 से 5 फ्लावर आए और ऊपर अमरूद भी आ रहे हैं। तो फ्लावर इतने प्यारे लग रहे थे, इतने प्यारे लग रहे थे। पर सबसे गंदी बात इनकी एक ही है, सिर्फ ये क्या होता है कि जैसे सुबह खिलते हैं शाम तक ये मुरझा जाते हैं, तो वो सबसे गंदी चीज़ लगती है इनकी। बट जब भी ये खिलते हैं थोड़ी देर पहले तो इसकी कली होती है और इसको 5-10 मिनट लगती है खिलने में। तो ये जिसके घर में होगा उसको पता होगा कि कैसा फ्लावर है। पर मुझे पर्सनली ये बहुत पसंद है। जब मैं घर गई थी तभी बहुत छोटा था और अभी ये इतने बड़े बड़े हो चुके हैं कि इनकी केयर करने का मन करता है, इनके पास बैठने का मन करता है। एवरीवन, वेलकम बैक टू नन्नू मीना ब्लॉग चैनल। कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे। और अभी जस्ट सब लोग सो के जगे हैं। दोपहर का टाइम हो रहा है 4:30 का। तो अभी सब लोगों को पीना है चाय और डिमांड में है कि मतलब डिमांड किया है कि बड़ा खाना है चाय के साथ में, जो साउथ इंडियन बड़ा होता है वो। तो वही मैं बनाने जा रही हूँ और बहुत सारी बातें करूँगी आप लोगों से आगे। फिर जाएंगे दूध लेने चाय वगैरह पी के। तो अदिति उसके पापा नन्नू कर रहे हैं अंदर स्टडी। तो जब तक मैं चाय बना लूँगी, चाय शायद इसके पापा बनाएंगे। वो बोल रहे थे कि चाय मैं बनाऊँगा, आप बड़ा बड़ा बना के तैयार कर दो। तो मैंने दाल दोपहर में ही भिगो दिया था क्योंकि खाने का मन था 2-3 दिन से। पहले तो मोमोज़ खाने का मन था, मोमोज़ इन्होंने खिलाया नहीं उस दिन, वो भैया आ गए थे, हमने बनाया नहीं। तो आजकल जैसे कि आपको पता है लॉकडाउन में बाहर कहीं कुछ भी खाने नहीं जा सकते हैं, घर पर ही बनाने की मतलब बना के खा सकते हो आप। तो कोशिश करती हूँ कि घर पर ही सारी चीज़ें मैं बनाना सीख जाऊँ और बच्चों को सारी चीज़ें मैं घर पर ही दे सकूँ, बाहर की चीज़ें लाने के बजाय। बाहर चल रही है बहुत अच्छी वाली हवा और मेरे पेड़ों को दिखाऊँ ना मैं आपको, तो इतने ग्रो कर रहे कि आपको मैं क्या बताऊं। तो चलते हैं बनाते हैं बड़ा और मैं आपको अपने प्लांट्स दिखाती हूँ। प्लांट्स देखिए आप, और कितने सारे फ्लावर आए वो भी दिखाती हूँ। और साथ के साथ उसमें आया हुआ है अमरूद। कहते हैं ना कि मेहनत करते हैं तो सब कुछ मिलता है। तो यहाँ पे कम से कम 10 से 15 अमरूद इसमें आए थे। बट सारे के सारे धीरे धीरे शेयर करूँगी आपके साथ। अब दिखा तो दिया मैंने, और फ्लावर कितने सारे आ रहे हैं वो आप देख सकते हो। उधर से दिखा के आती हूँ आपको बैक से। ये देखिए फ्लावर्स, तो यहाँ पे आए हुए हैं कम से कम 4-5 फ्लावर्स ये। तो चलते हैं और बनाते हैं बड़ा। सारी तैयारियां मैंने कर ली है और दिखाती हूँ अंदर का। हाँ आप आ जाओ। नन्नू पकौड़ी खाएगा। ओके बनाती हूँ अभी, रुको। तो यहाँ पे मैंने सारी तैयारी बाकी की कर ली है। इधर मेरी जो दाल थी वो मैंने भिगो के रख दिया था पहले ही। इसमें डाली है मैंने हल्की सी आधी कटोरी, 1 कटोरी तो इसमें दाल थी मूंग वाली, ब्लैक वाली। और इसमें था थोड़ा सा सौंफ, उसके सॉरी क्या बोलते हैं उसको, मेथी दाना। तो मेथी दाना डाला था। और नन्नू को खानी है पकौड़ी। हाय लपू कर दो सबको। अरे नई ड्रेस दिखा रहा है नन्नू आपको, ड्रेस अच्छी है आपकी ड्रेस। तो बनाना करते हैं स्टार्ट, ज़्यादा बातें ना करते हुए। यहाँ पे मैंने रखा है ऑयल गरम होने के लिए। मैंने इसमें सारे मसाले वगैरह ऐड कर दिए। जल्दी जल्दी भी बना रही हूँ, रेसिपी कभी और अच्छे से शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैंने सारा जो मसाला है वो मिक्स कर लिया है अच्छे से। और इसमें से सिर्फ मैंने नमक डाला है और इसके अलावा मैंने कुछ नहीं डाला। तो इसको रख दूँगी सबसे पहले तो। और इधर गर्म हो रहा है चाय के लिए दूध, और इधर गर्म हो चुका है ऑयल। थोड़ा सा जल्दी में हूँ इसलिए जल्दी जल्दी में शेयर करूँगी, डिटेल में नहीं बता रही हूँ। कभी और जब भी टाइम मिलेगा तब पक्का डिटेल में शेयर करूँगी आप लोगों के साथ में। बन रहे हैं हमारे बड़े, कुछ मैंने छोटी साइज़ के निकाले हैं जो कि है नन्नू के लिए, ये है बड़े वाले हमारे लिए। और यहाँ पे बन चुकी है चाय और नन्नू प्लेट लेके खड़ी है पकौड़ी के लिए। क्या कर रहा है, क्या चाहिए आपको? पकौड़ी। ये भी पकौड़ी खानी है। पकौड़ी खड़े होके बताओ, खड़े होके स्टैंड अप। अब बताओ क्या चाहिए? ऑल चाहिए पकौड़ी। अभी बन रही है। तो नानू को जल्दी है थोड़ी सी खाने के लिए, तो मैंने छोटी छोटी निकाली है उसके लिए। और उधर बड़ी बड़ी वाली है हमारे लिए। और अभी इतना सारा बैटर रखा हुआ है। मैंने इसलिए शेयर नहीं करी क्योंकि मैं दूध लेने जाना है मुझे और बहुत ज़्यादा हो रहा है लेट, और नन्नू से भी वेट नहीं हो रहा। तो जल्दी से फ्री होकर फिर मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर बाद में। और यहाँ पे बन रही है दोनों चीज़। ये क्या हो रहा है यहाँ पे गधो?
ओ चिंपांजी हो, नन्नू चिमकांडी है, गाना चलाऊं? क्यों भैया? अदिति चिमकांडी, यहाँ बता बड़ा बड़ा कैसा लगा आपको? बड़ा छोटा जैसा लगा। छोटा जैसा नहीं, सच्ची सच्ची बता कैसा लगा? 100 में से कितनी ओए 100 में से कितने नंबर? बेटा छल्लो लगाइए ना क्या तू? अदिति 100 में से कितने नंबर? बस लग गया छल्लो, यही तो है छल्लो। जल्दी 100 में से 100। ओके नन्नू, नन्नू पकौड़ी कैसी लगी? पकौड़ी बताओ। एकदम छल्लो छल्लो। बड़े कैसे लगे आपको? बड़े बड़े कैसे लगे थे आपको? छोटे जैसे। छोटे जैसे लगे? बड़े नहीं लगे हैं। टेस्ट की पूछ रही हूँ, यूँ नहीं पूछ रही छोटे लगे कि बड़े लगे। बड़े जैसे लगे थे। सच्ची बताओ टेस्ट कैसा लगा जो अपन खा के आते हैं? बड़ों का जैसे लगा। अच्छा बड़ों का जैसा लगे वो तो ठीक है, पर ये बता दो टेस्ट कैसा लगा? मतलब बाका टेस्ट जैसे अपन खा के आते हैं बापे डोसा वाले। नन्नू पापा की कहाना चालू करेगी चाबी से। देखना क्या कर रही है, बताना बताना। अरे बच्चा नहीं, धन्यवाद। बताओ ना बड़े कैसे लगे जी? अरे छोटे जैसे तो लगे मुझे पता है। पहले बताओ कैसे टेस्ट कैसा लगा? चलो अभी यहाँ बता। नहीं पहले बताओ टेस्ट। सही बता रहे हो या फिर कड़े कड़े लगे? वो कहता रहे। झूठ मत बोलो, कड़े कड़े इनकी तो। सच्ची बता रहे हो? सच्ची सच्ची। कैसे कड़े कड़े? झूठ बोल रहे हो यार। झूठी झूठी नहीं, सच्ची सच्ची कड़े कड़े। कोई चीज जब पूछते हैं ना ढंग से आपसे, जब आप ढंग से जवाब नहीं देते हो। बीवी ने रोते हुए पति को उठाया, इस वाक्य में रो कौन रहा है? बीवी ने रोते हुए पति रो रहा है। सही है? क्या बात है तो आपकी बीवी इंटेलिजेंट होते है ना? तो पति रोता है हमेशा, पति क्यों बीवी का नहीं? इंटेलिजेंट कौन सी बात? बढ़िया। सब लोग ये पूछते हैं आपके लिए कि आप किस में जॉब करते हो, बताओ। मार्बल का काम करते हो आप? ऐसा कौन है खैया आपसे मार्बल का काम करे? पहले शादी हुई जो कैसे? मैंने कब कही है? मैंने कही कि मार्बल को काम करे हैं? यूँ खई होगी, इतनी दूर दे दी कि मार्बल का सका है। मार्बल चेन्नई में मार्बल का काम करवाने ज़्यादा आवे तो बेचारे। हाँ, और कुछ लोगों ने ये भी पूछा कि आप वीडियोस में क्यों नहीं आते हो? हैं क्यों नहीं आते हो आप मेरे ब्लॉग में? बता दो प्लीज़, बता दो। तो राजी बाजी का बता दो, नहीं तो ज़बरदस्ती से पूछनी पड़ेगी। दिखाओ या बता रहे हो? दिखाऊं या बता रहे हो? दिखाऊं या बताऊं? बता रहे हो या दिखाऊं? दिखा दो। चुपचाप दिखा दो। लो दिखाओ तो बता दो फिर क्यों नहीं आते हो? बताओ। हम नहीं आते किसी के ब्लॉग में। क्यों? बीमारी हो जाती है सांस। और लड़ोकड़े इंसान हो, लड़ोकड़े इंसान। जी कैसे हैं आप सब लोग? और अभी हो रहा है नाइट का टाइम और खाना वगैरह खा के मैं हो चुकी हूँ बिल्कुल फ्री। नाइट मतलब डिनर वगैरह हो चुका है हमारा। तो दिन में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमने बनाए थे बड़े, और बड़े बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे। और जब भी मैं नेक्स्ट टाइम बनाऊँगी तो पक्का रेसिपी शेयर करूँगी। अब की बार नहीं करी मैंने, इसलिए नहीं करी क्योंकि जल्दी में पहली बात तो मुझे करने का मन था कि मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूँ, बट प्लान चेंज हो गया अचानक से। दूध का जो टाइम था दूध लेके आने का वो 5:50 है, तो मेरे को उसी टाइम पे जाना होता है, बट उस टाइम हो चुके थे मैं लेट। तो मैंने अगर आपके साथ रेसिपी शेयर की होती तो जो हमारी दूध वाली आंटी है वो क्या करती है, उसमें पानी डाल देती है। तो मैंने सोचा किसी और दिन शेयर करूँगी। आज मैं जाके दूध ले आती हूँ, किसी दिन फ्री टाइम में अच्छे से बनाऊंगी तब शेयर करूँगी। तो अभी डिनर वगैरह करने के बाद मैं आ चुकी हूँ आप लोगों से बात करने के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था सुबह कि मैं आपसे कुछ एक टॉपिक है मेरे से इतने सारा, जो मेरे कमेंट्स बॉक्स है उसमें इतने सारे लोगों ने मैसेज किया कि दीदी आप अचानक से कैसे आए घर से, क्या रीज़न था उसका, आपने कुछ बताया ही नहीं। क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि मैं गई थी दशहरे पे, दिवाली से पहले से लेके और अब तक मैं वहीं पर थी होली के बाद तक। तो मैं आई थी घर से
अप्रैल मतलब 13 अप्रैल को ही मैं आ गई थी। बट मैंने जो पुराने ब्लॉग थे वो डाले थे मेरे, और मेरे नए ब्लॉग बनाने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे, क्योंकि पुराने ब्लॉग बने हुए पड़े थे बहुत सारे। तो मैं सोचा पुराने ब्लॉग को मैं आपके साथ पहले शेयर कर लेती हूँ, उसके बाद में मैं धीरे धीरे करके नए नए ब्लॉग शेयर करूँगी, क्योंकि आप लोग इतने सारे क्वेश्चन करते हो, उनका जवाब ही नहीं दे पा रही थी मैं। तो बना के पटकने से कोई मतलब नहीं था, तो मैंने सोचा उनको पहले ख़त्म कर दूँ, उसके बाद मैं न्यू ब्लॉग बनाना स्टार्ट करूँगी। तो मैंने कम से कम 1 महीने में 2 या 3 ब्लॉग शूट किए थे। एक तो बर्थडे वाला, एक उसके आगे पीछे वाले जो थे, 3-4 ब्लॉग शूट किए थे बस 1 महीने के अंदर। यहाँ पे आने के बाद मैं आ गई थी 23 तारीख को, और आज हो चुकी है वही 26 तारीख, तो 1 महीने से ऊपर हो चुका है मुझे। तो मैं घर से क्यों आई थी उसका रीज़न मैं बता देती हूँ आप लोगों को। मैं आई थी घर से जब मैं घर पे थी, उस टाइम पे मम्मी की और हमारी जो दादी सास है वो वहीं पे थी, उनकी और पापा की, और हमारे जो अब अड़ोस पड़ोस में जितने भी लोग हैं उनकी। उस टाइम क्या कोरोना वायरस और ये बहुत ज़्यादा चल रहा था, अभी भी चल रहा है, ऐसी बात नहीं है कि ख़त्म हो गया, बहुत ज़्यादा चल रहा था। तो मैं जब अपने घर पर गई थी तो उससे पहले हमारा कोई प्लान नहीं था जाने यहाँ पे आने का, पर अचानक से मम्मी की, पापा की और अय्या की तबीयत इतनी ख़राब हुई कि ये समझ लो कि बच्चों के अगले दिन मैं जैसे कि ससुराल चली गई थी कि पापा और उनकी तबीयत ख़राब है तो मैं चली जाती हूँ, तो मैं वहाँ पे चली गई। तो उसके बाद बच्चों की तबीयत इतनी भयंकर ख़राब हुई वहाँ पे जाके, क्योंकि मम्मी के और इनके सबके वायरस था, कोरोना वायरस। जैसे कि उन्होंने पूरे सिम्टम थे उनके, दवाई गोली उन्होंने सब टाइम टू टाइम बहुत अच्छे से लिया, इसलिए उनकी तबीयत, मतलब मैं यहाँ पर आ गई थी उसके 1 महीने बाद में सही हुई है। तो यही था कि जैसे कि मैं वहाँ पे बच्चों को लेके गई तो बच्चों को जुकाम, खांसी और हल्का सा बॉडी पेन वगैरह आ जाती, बोलती थी मम्मी मुझे बॉडी में पेन होता है। तो अगर बड़े लोगों के अगर कोरोना वायरस या फिर जो भी हो रहा है कोरोना वगैरह अगर ये होता है तो बड़े लोग जो होते हैं वो मतलब उसको कंट्रोल कर लेते हैं, बट बच्चे जो होते हैं, बच्चों पे मुझे नहीं लगता कि वो कंट्रोल होगा। इतनी बेकार और गंदी बीमारी है कि इसका मुंह से नाम लेना भी बेकार है। तो उस टाइम अदिति और नन्नू की तबीयत हो गई थी ख़राब, तो मैंने सोचा कि ज़्यादा ख़राब होने से पहले जैसे कि पता था कि मैं जब अपने घर पे गई थी तब मैंने वो करवाई थी, कोरोना वायरस का टेस्ट करवाया था, तो उसकी रिपोर्ट अचानक से नेगेटिव आ गई थी। हम नेगेटिव आने का वेट कर रहे थे, फिर पापा वगैरह की तबीयत ख़राब हुई तो उन्होंने बोला कि तुम लोग अभी मत जाओ, हमारी तबीयत ख़राब है तो जाके क्या करोगे। तो वहाँ पे मैं 2 या 3 दिन रुकी थी, तो उनके से बच्चों के लग चुका था टोटली, मतलब खांसी जुकाम वो हो गया था। दीदी को, नन्नू को सिर्फ मैं बची थी, मेरे भी गले में दर्द हो रहा था। तो जैसे ही रिपोर्ट आई इसके पापा ने बोला कि मैं आई थी उसके 1 दिन बाद में ही लॉकडाउन लग गया था। मैं 23 को आई थी, 24 तारीख को लॉकडाउन लग गया था राजस्थान में। तो इसके पापा को मैंने बताया कि रिपोर्ट आ गई, रिपोर्ट नेगेटिव है, तो इन्होंने बोला कि ऐसे करो, आप एक काम करो, बच्चों को लेकर आप आ जाओ, नहीं तो ज़्यादा अभी तो कम तबीयत ख़राब है, क्या पता और ज़्यादा ख़राब हो जाए आपसे आगे। और बच्चों को और मम्मी पापा अय्या सबकी तबीयत ख़राब थी, तो तुम कंट्रोल नहीं कर पाओगे फिर अगर एक साथ सबके हो गया तो इन्होंने बोला कि वो तो फिर भी ठीक हो जाएंगे दवाई गोली लेके, तो तुम लोग ऐसे करो बच्चों को लेके यहाँ पे आ जाओ। तो मैं तुरंत टिकट करवाया। इन्होंने पापा से पूछा कि पापा इनकी रिपोर्ट आ चुकी है नेगेटिव है, तो इनको मैं बुला लेता हूँ यहाँ पर। उन्होंने बोला ठीक है आप टिकट करवा दो, हम बैठा देंगे। तो उसी टाइम, जैसे सुबह तो मेरा कुछ था ही नहीं, सामान वगैरह मैंने आधा जमाया था, आधा नहीं जमाया था, आधा मेरा रह गया वहीं पे, पर कोई बात नहीं। तो ये था इसमें कि अचानक से ही इन्होंने बोला कि कल सुबह की फ़्लाइट है, तो आप सामान जमा लो, जितना भी जमाना है आपको रात भर में। तो रात भर में जितना भी सामान मेरे से जमा, उतना सामान मैंने जमा लिया था, और बाकी का जो रह गया वो रह गया, कोई ना। तो सुबह हम लोग निकल गए थे वहाँ से, 12-1 बजे रात को ही निकल गए थे, और मेरी फ़्लाइट थी सुबह वहाँ पर 6:30 बजे की। तो हम लोग निकले, तो ये समझ लो आपके यही रीज़न था। अगले दिन से लग रहा था लॉकडाउन, तो उसके बाद ना ही तो मैं अपने पीयर जा सकती थी, ना ही मैं यहाँ पे आ सकती थी। तो इन्होंने बोला कि आप अगर निकलना है तो आज ही निकलो, नहीं तो मत आना, आप रहने देना, अब तब तक लॉकडाउन चलेगा तब तक। तो मैंने बोला कि इतने दिन तो बच्चों को लेकर यहाँ पे कैसे रहूँगी मैं, सबकी तबीयत ख़राब है, और बच्चे तो मानते भी नहीं है मम्मी के, इनके पास ही खेलते हैं, ज़्यादातर उनके साथ ही खाना खाते हैं, उनके रूम में ही बैठते हैं, उनके बेड पर बैठते हैं। तो उन्होंने बोला कि इनके लगने के चांस ज़्यादा है, तो ऐसे कीजिए, मैंने टिकट करवा दिया, आप आ जाइए। तो हम तुरंत की तुरंत आ गए थे। तो यही रीज़न था आने का, ज़्यादा कोई बड़ा रीज़न नहीं था। तो इस व्लॉग को मैं ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगी, ज़्यादा बातें करने से फिर आप लोग भी बोर हो जाते हो। तो नेक्स्ट व्लॉग में मैं धीरे धीरे करके सारी बातें आपसे शेयर करूँगी। और अभी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है वायरस की, तो आप लोगों को ज़्यादा घूमना नहीं है, फिरना नहीं है, घर में रहना है, स्वस्थ रहना है, अच्छा खाना है, अच्छा पहनना है, अच्छी साफ़ सुथरी जगह पर रहना है ना। और अभी चल रहा है एक और वो चल रहा है, क्या बोलते हैं उसको, ब्लैक फंगस, उसके बारे में आपके साथ बहुत ही अच्छी सी एक डिटेल शेयर करूँगी। अगर आप उसको देख लोगे तो हो सकता है आपकी जान बच जाए। तो इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड, और मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।
और कुछ लोगों के नाम भी लेने हैं, तो मैं देखती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में या फिर इसके बाद जितने भी ब्लॉग आएंगे उनमें नाम लूँगी। क्यों लूँगी उसका सबका पता आपको उसी में पता लग जाएगा। तो बाय बाय और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ज़्यादा बड़ा लंबा नहीं खींचूँगी क्योंकि फिर अच्छा नहीं लगता, आप लोग भी नहीं देख पाते हो। और अभी मुझे थोड़ा सा फेस को क्लीन करना और उसके बाद जाऊंगी मैं सोने के लिए। सब लोग सो चुके हैं, मेरे को आप लोगों से यही बात करनी थी, ब्लॉग को करना था कंप्लीट, इसीलिए मैंने सोचा थोड़ा सा ब्लॉग का एंड कर दूँ, उसके बाद मैं जाऊंगी सोने के लिए।